जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में सेम पेपर 1 मई जून 2024। इस क्वेश्चन के अंदर कहता है द कर्व, एक इक्वेशन दे दी, उसने कहा इस ट्रांसफॉर्म टू द कर्व, ये बन गया। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन गेस करनी है कि क्या किया होगा ओरिजिनल इक्वेशन को कि वो इक्वेशन ये बन गई। अब जैसा कि आज हमने डिस्कस किया था, यू डू हैव y इक्वल टू एक्स केयर। नोट करो सबसे पहले, अब दोनों कामों में से किसी ने क्या पहले किया होगा, किसी ने क्या पहले किया होगा, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, राइट। मैं बताता हूँ है क्या। अब थोड़ा गौर से देखना, ये वाला x के अंदर -3, इफ़ यू रिकॉल इट, मैंने टेबल ये ग्रुप में भी शेयर किया है। x -3 कब होता है, इस टेबल पे आओ, ये कुछ दिखा x फंक्शन के अंदर x की वैल्यू में से जब सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या कुछ ऐड हो रहा हो तो बेसिकली बेटा वो ट्रांसलेशन हो रही होती है, राइट, ऑन x एक्सिस विद अ वेक्टर जो भी माइनस होता है। और आपको याद होगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो हॉरिजॉन्टल में तो उसको माइनस करके लिखते हैं, और अगर नेगेटिव होती बेटा तो उसको प्लस करके लिखते हैं, राइट। दिस इज़ व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है कि अगर ट्रांसलेशन का हॉरिजॉन्टल जो वेक्टर है दैट इज़ 30, तो वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन जब पुट करनी है x की जगह, देखो जहाँ x था अब x -3 पुट कर दिया। अगर यहाँ पहले से ही नेगेटिव होता ना वेक्टर में, तो मैं यहाँ पे x +3 पुट करता, ऑपोजिट पुट करते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू सेम पुट होती है, x की वैल्यू ऑपोजिट पुट होती है। तो ये बेसिकली उसने क्या किया होगा यहाँ पे, ट्रांसलेशन विद वेक्टर कौन सा होगा, x की वैल्यू 3 y 0 होगा, क्योंकि आपको पता है साइन उल्टा करके पुट करते हैं x की वैल्यूज़। सो इट्स गोना बी y इक्वल्स टू x -3 होल स्क्वायर। पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1 इज़ डन। अब स्टेप 2, दूसरी बार क्या हुआ, नोट करें, इस पूरे x -3 होल स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब 4 से मल्टीप्लाई कब होता है, आपको याद होगा स्ट्रेच के केसेस में, स्ट्रेच के केसेस में पूरा फंक्शन जब k से मल्टीप्लाई हो रहा हो वो कब होता है, जब वर्टिकल स्ट्रेच हो y एक्सिस के ऊपर, और सिर्फ x की वैल्यू डिवाइड कब होती है, जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो। स्केल फैक्टर अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच का 2 देगा ना, तो आपने जस्ट x की वैल्यू को ही उसी से डिवाइड कर देना है। मगर जब वर्टिकल स्ट्रेच देता था तो पूरी इक्वेशन को जो वर्टिकल स्ट्रेच का स्केल फैक्टर होता था बेटा, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट। सो जब वर्टिकल स्ट्रेच होता है तो इक्वेशन पूरी की पूरी मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे देखो मैं लिखूँगा वर्टिकल स्ट्रेच विद स्केल फैक्टर कितने से मल्टीप्लाई हो रही है इक्वेशन, नोट करो 4 से, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। तो नोट करें बेटा y इक्वल टू 4, मैं इसको लेके चल रहा हूँ ना, 4 इंटू एक्स -3 होल स्क्वायर, यहाँ तक बन गई। अभी भी हमारी इक्वेशन के अंदर देयर इज समथिंग मिसिंग एंड दैट इज दिस -8। अब एंड पे पॉजिटिव या -8 कब होता है, वो बेटा अगर आपको याद हो ट्रांसलेशन के केस में था। x का जब चेंज आता है यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है तो x की वैल्यू में माइनस करते थे, और जब वर्टिकल ट्रांसलेशन होती है तो पूरी इक्वेशन के एंड पे ऐड कर देते हैं, राइट। ये एग्जांपल मैंने ये दी है, ये इक्वेशन है ओरिजिनल y इक्वल टू 4x² + 5। और अगर
हमें वर्टिकल ट्रांसलेशन वेक्टर दे देता है 0 3, तो y में चेंज 3 का है और x में चेंज बेटा 0 का है। तो आपने जो y में चेंज होगा ना वो ओरिजिनल इक्वेशन के एंड पे ऐड कर देना है। इफ़ दैट इज़ पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे नोट करो सब्ट्रैक्ट हुआ है। व्हाट डज़ इट मीन कि वो y में जो चेंज था वो नेगेटिव है। तो थर्ड स्टेप, इसका आखिरी स्टेप, हम लिखेंगे वर्टिकल, और वर्टिकल ना भी लिखो, आप सिंपली लिख दो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिखना ज़रूरी नहीं होता। विद वेक्टर कितना था, y में चेंज है ना बेटा -8 का, तो 0 -8, तो इक्वेशन बन जाएगी y = 4 × x - 3 होल स्क्वायर -8। अगर पॉजिटिव 8 होता तो +8 लिखते। y में चेंजेस जो होते हैं वो एज इट इज़ लिखते हैं, x वाले में ऑपोजिट करके लिखते हैं। दैट्स इट बेटा।